Pick your pencil. Ready for test. Test start in 5 seconds. स्टार्ट। शायद ही किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन पर दुनिया में इतनी खलबली मची हो जितनी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर मची है, क्योंकि वे स्वभाव से सनकी हैं, अहंकारी हैं और अस्थिर हैं, और अब वह दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं। निर्वाचित होने से लेकर अब तक वह कनाडा, चीन, भारत, पनामा, ग्रीनलैंड, ब्रिक्स देशों, डेनमार्क, मैक्सिको, रूस सबको धमकियां दे चुके हैं। रोजाना नया निशाना ढूंढा जा रहा है। चीन को वह टैरिफ अर्थात शुल्क बढ़ाने की धमकी दे चुके हैं, पर दिलचस्प है कि यह बढ़ोतरी कभी 60% बताई जाती है, तो कभी 20%, तो कभी 10%। ब्रिक्स देश, जिनमें भारत समेत चीन भी शामिल है, को 100% टैरिफ की धमकी दी जा रही है। पर इसी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ट्रंप अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दे चुके हैं और अपने 100 दिनों में बीजिंग जाने की इच्छा जता चुके हैं। ट्रंप के निशाने पर चीन और रूस से भी पहले दो पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको हैं। ट्रंप की शिकायत है कि दोनों अमेरिका की उदारता का लाभ उठा रहे हैं और अवैध घुसपैठ करवा रहे हैं। दोनों को धमकी दी है कि अगर वह बाज नहीं आए तो 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इन दोनों देशों के साथ अमेरिका का व्यापार $1 ट्रिलियन है। अमेरिकी में सब्जी और फल की आधी सप्लाई इन दो देशों से आती है। अगर इनके शुल्क पर आयात बढ़ाया गया तो अमेरिका उपभोक्ता के लिए भी यह चीज़ें महंगी हो जाएंगी। पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि टैरिफ बढ़ाने की योजना अनिश्चितता को बढ़ाएगी, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बाधित करेगी। ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां प्रांत बनाना चाहते हैं, जो मांग कनाडा की सरकार और लोगों ने दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर दी है। पर अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी फिजूल मांग करे भी क्यों? वैसे भी कूटनीति पर्दे के पीछे से होती है। ट्रंप तो लाउडस्पीकर के साथ करते नजर आ रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस तरह जुड़ी हुई है कि ताकतवर से ताकतवर भी खुद को जख्मी किए बिना इससे खिलवाड़ नहीं कर सकता। ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पर यह होगा कैसे? क्या वह ऐसा दोस्तों और साथियों को नाराज किए बिना कर सकते हैं? अमेरिका में टैरिफ की वृद्धि से चीन या भारत किसी और देश का उत्पादक तो प्रभावित होगा, पर चोट तो अमेरिका के उपभोक्ता को भी पहुंचेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल आए हैं। यह दोनों कदम न केवल दुर्भाग्यपूर्ण हैं, बल्कि गैर जिम्मेवार भी हैं। दुनिया अब उस अमेरिका से निपट रही है जिसकी नीतियों में कोई स्थिरता नहीं है। अगर अमेरिका ग्रेट बनना चाहता है तो जलवायु और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए।
पर ट्रंप तो पलायन कर गए हैं। ना ही उन्होंने बताया है कि देश के अंदर जो चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे करना है। वहाँ हर सप्ताह कहीं न कहीं गोलाबारी में लोग मारे जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल, अस्पताल सब पर हमले हो चुके हैं। 2 साल में गन हिंसा में वहाँ 50,000 लोग मारे गए हैं। ये गंभीर तौर पर बीमार और अशांत समाज के लक्षण हैं। पिछले कुछ सप्ताह में बड़ा शहर लॉस एंजल आधा जल गया है। यह कैसा सुपर पावर है कि जिस शहर में हॉलीवुड है वह ही चल गया। अमेरिका तब ही ग्रेट बनेगा जब वह अंदर से शांत होगा, पर इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सामाजिक गैर बराबरी बहुत बड़ी समस्या है। राष्ट्रपति का सारा ध्यान 2 बातों, टैरिफ बढ़ाने और अवैध आप्रवासन को रोकने पर है। अवैध आप्रवासियों को वह सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। ये कितने हैं इसका कोई पक्का आंकड़ा नहीं है। इसे 1 करोड़ के लगभग समझा जाता है, पर ट्रंप का अपना मानना है कि 2 करोड़ अवैध विदेशी अमेरिका में रह रहे हैं, जिन्हें वे निकालना चाहते हैं। कथित अवैध अपराधियों की वापसी शुरू भी हो गई है, लेकिन यह प्रक्रिया कई सवाल भी खड़े कर रही है। स्टॉप।